आइटम फाइल को ओपन करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर, और दूसरा यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके तो आप ओपन कर सकते हैं। एक तो फॉर्म भी आप देखें, ये आपको फॉर्म भी जरा बड़ा नजर आया और इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मोस्टली आपने इसके अंदर फिल करनी है। अब जहां तक इसके डाटे की बात है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमें मेडिसिन का डाटा चाहिए, तो हम उनको मेडिसिन का डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कहते हैं जी हमने खुद इनिशियल से उसकी डाटा एंट्री खुद करनी है, इसलिए आप हमें ब्लैंक सॉफ्टवेयर दें। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप ब्लैंक सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप विद डाटा लें, यानी ऑलरेडी जो लेटेस्ट डाटा है वो इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हो, तो दोनों आपको मिल सकते हैं। अब इसके अंदर जहां तक डाटा एंट्री की बात है, तो डाटा एंट्री अगर आपने डाटा के साथ भी लिया और अगर नहीं भी लिया, दोनों सूरतों में आपको कुछ ना कुछ आइटम इसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं, जो भी लेटेस्ट आइटम आते हैं। अब सपोज करें आपने ब्लैंक सॉफ्टवेयर ले लिया, तो आपने इसके अंदर डाटा किस तरह ऐड करना है। बाकी फॉर्म्स की तरह इसमें भी आपने ऐड का बटन प्रेस करना है कि इसका कोड ऑटो भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है, और सेम सिचुएशन आपके यहाँ पे भी है। आप कोड ऑटो भी रख सकते हैं और मैनुअल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्लिक है, वो बेसिकली ये है कि जो आपकी मेडिसिन आती हैं वो आती हैं विद बारकोड और विदाउट बारकोड। यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी जिनके ऊपर ऑलरेडी बारकोड प्रिंट हुआ होगा, और बहुत सी मेडिसिन ऐसी होंगी जिनके ऊपर नहीं होगा। लेकिन मेडिसिन के अलावा जितने आपके सेक्शन है, चाहे आपका कॉस्मेटिक्स का सेक्शन हो, फूड का सेक्शन हो, मोस्टली 99.9% उनके ऊपर बारकोडेड होते हैं, और वो आपने बारकोड उसके यूज करने होते हैं। अब मेडिसिन के अंदर अगर आपने इसका बारकोड यूज करना है तो वो आप किस तरह करेंगे, और अगर आपने अपना कोड देना है, मैनुअल कोड देना है, तो वो आपने किस तरह करना है। और ये भी हो सकता है कि आप अपना भी कोड दें और साथ उसका बारकोड भी यूज करें। तो तीनों किस्म के ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब हमने जो फर्स्ट मेडिसिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करनी है, वो है हमारे पास पैनाडोल का सिरप है। तो ये हमने इसकी सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करनी है, वो हम किस तरह करते हैं। तो हम यहाँ से ऐड का बटन प्रेस करेंगे। कोडिंग हम जो चलाएंगे वो हम चलाएंगे कैटेगरी वाइज कोडिंग को, यानी पहले 2 डिजिट हमारे पास कैटेगरीज के होंगे, और इसके बाद जो 4 डिजिट होंगे वो हमारा अपना सीरियल होगा। और जब नेक्स्ट आइटम हम डालेंगे तो हम 01 0002 फिर 3 फिर 4 इस तरह चलाते रहेंगे। ये कैटेगरी से हमें पता चलेगा ये मेडिसिन की आइटम है। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। हमने यहाँ पे इसका नाम लिखना है, जो भी इसका नाम है, और यहाँ पे हमने इसके ml लिखने हैं 120 ml, कि ये हमारे पास कितने ml है, जिस तरह ये 120 ml है। इसके बाद जब नाम हमने लिख दिया, हमारे पास मेडिसिन के अंदर और जो आम सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर ये फर्क होता है कि इसमें आपने हर मेडिसिन का जेनेरिक नेम लाजमी देना होता है। जो स्टोर के रेगुलर सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ये चीजें नहीं होती। जो स्पेशली मेडिसिन के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन हुए होते हैं उसमें ये ऑप्शन होता है कि आपने हर मेडिसिन का जेनेरिक नेम देना है। अब इस जेनेरिक नेम का आपको एडवांटेज क्या है? उसका आपके पास एडवांटेज ये है, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो कहता है जी कि मुझे ये मेडिसिन दे दे, और वो जो मेडिसिन होती है वो अगर फिरोज सन्स की है, तो आपके पास अगर फिरोज सन्स में वो मेडिसिन नहीं पड़ी, तो आप उसको बताते हैं कि यही मेडिसिन हमारे पास एबट्स के अंदर पड़ी हुई है। तो उसका आपको जो आपस में लिंक बनता है वो बेसिकली इसी जेनेरिक नेम, इसी फार्मूले से बनता है। ये जो आपने यहाँ पे किसी भी मेडिसिन का जो फार्मूला है, जो इसका जेनेरिक नेम है, वो आपने देना है। और इसकी फिर पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं कि इस फार्मूले में आपके पास किस किस ब्रांड की कौन कौन सी मेडिसिन पड़ी हुई है। तो इसका एडवांटेज ये है, इसलिए इसकी आपने लाजमी यहाँ पे दें मेडिसिन के अंदर, और ताकि जब आप पॉइंट ऑफ सेल पे सेल करें तो आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स के अंदर वही चीज आपको नजर आ जाए। अब इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, पैरासिटामोल के नाम से। हमने इसके जेनेरिक नाम के अंदर पैरासिटामोल लिख दिया, और यहाँ पे इसकी पोटेंसी के अंदर हमने 120 ml लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हमने इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया। यहाँ पे अब बारी आ जाती है पैकिंग। मेडिसिन के अंदर आपके पास कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो टैबलेट्स होती हैं, वो टैबलेट्स में भी सेल होती हैं और डब्बी में भी सेल होती हैं। इसलिए यहाँ पे पैकिंग का मेंशन करने का मकसद ये होता है कि सिस्टम को बताना होता है कि इस मेडिसिन के अंदर कितनी टैबलेट्स हैं। अब यहाँ पे जो पैनाडोल है ये बेसिकली हमारे पास एक सिरप है और एक ही आता है।
यानी कि ये डब्बी के अंदर ये जो है इसके अंदर एक ही पड़ा होता है और हमने यहाँ पे पैकिंग के अंदर भी 1 ही। पैकिंग के बाद आ जाती है ये लेफ्ट साइड पे, हम दोबारा आते हैं, यहाँ पे हमने इसको बताना है कि इसकी कौन सी कैटेगरीज है। कैटेगरीज वो कैटेगरीज आएंगी जो हमने वहां पे क्रिएट की है, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, ड्रिंक्स और मिल्क। अगर यहाँ पे कोई ऐसी आप आइटम डाल रहे हैं जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है उसकी कैटेगरी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नई कैटेगरीज आप क्रिएट कर देंगे। अदरवाइज हमारी ये मेडिसिन है और यहाँ पे मेडिसिन के अंदर हमारे पास ये आ गया। और इसके बाद आ जाता है जी सप्लायर, कि हमारे पास ये सप्लायर इसका कौन सा है। जो भी सप्लायर्स आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। अगर नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना। फिर इसके बाद आ जाती है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी का जो बेसिक पर्पज है वो ये है कि अगर किसी कैटेगरी को आपने फर्दर डिवाइड करना हो, जिस तरह आपके पास अब मेडिसिन है, आप ये कहते हैं कि हमने होमियो को और हर्बल को और एलोपैथी को हमने सेपरेट करना है, तो यहाँ पे आपने मेडिसिन के अंदर 3 कैटेगरीज बना लेनी है, ताकि जब आप रिपोर्टिंग देखें तो आपको पता चल जाए कि मेडिसिन के अंदर हमारे पास होमियो कितनी सेल हुई है, हर्बल कितनी हुई है और हमारे पास एलोपैथी की इतनी सेल हुई है। अगर आप इसको नहीं भी यूज करते तो इससे आपकी मेडिसिन के अंदर आपकी सेल नजर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है इसका ब्रांड्स आ जाता है कि ये किस कंपनी की है। अब ये जो हमारे पास सिरप है ये है जीएसके का है, तो हमने यहाँ पे आके इसको इलेक्ट्रोस्मिथ को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद इसकी आ जाती है जी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये कितने का है, यहाँ पे मैं डमी कॉस्ट प्राइस डाल रहा हूँ, इसलिए ये ना देखिएगा कि ये एक्चुअल है या नहीं है। ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। और इसके बाद अगर आपने मेडिसिन के ऊपर प्राइस प्रिंटेड नहीं है और आपने ये कहना है कि हमने इसके ऊपर 15% मार्जिन लेना है, तो आप यहाँ पे 15 लिख के जब एंटर की प्रेस करेंगे तो सिस्टम कैलकुलेट करके इसका 15% आपको बता देगा कि ये बनता है। अब जरूरी नहीं है कि आप इतने पे करें, आप कहते हैं नहीं इसको मैंने 90 भी करना है तो ये 90 भी आप इसकी सेल प्राइस मेंशन कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक सेल प्राइस तो आपकी रिटेल प्राइस होगी, इसके साथ एक दूसरी सेल प्राइस भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। वो जो सेल प्राइस है वो बेसिकली आपकी होलसेल प्राइस। अब उसका एडवांटेज आप क्या कहाँ पे ले सकते हैं, इसका जो एडवांटेज है वो आप ले सकते हैं कि एक तो आपकी रिटेल प्राइस है, जो रेगुलर कस्टमर्स है आपके वो आपको 90 रुपीज के सेल करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई एनजीओ वगैरह है या कोई कंपनीज है या आपके साथ हॉस्पिटल्स हैं और आपने उनके साथ टाई अप किया हुआ है कि जब भी कोई आपकी तरफ से कोई कस्टमर आएगा या आप लेने आएंगे तो हम आपको इस मेडिसिन का रेट रिटेल की बजाय होलसेल का रेट लगाएंगे, या जो भी रिटेल का रेट है उससे हम आपको 5 या 10 रुपए कम लगाएंगे। तो जो भी रेट आपने उनके लिए लगाना है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जब आप जाएंगे तो सिस्टम आपके पास बाय डिफॉल्ट रिटेल प्राइस के ऊपर बिल बना रहा होगा, और अगर आप उसको होलसेल पे शिफ्ट करेंगे तो फिर होलसेल की प्राइस जो इस वाले सेक्शन के अंदर आपने मेंशन की होगी तो वो यूज कर ले। इसके बाद आ जाता है सिस्टम के अंदर रीऑर्डर लेवल एंड क्वांटिटी। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो रीऑर्डर लेवल और क्वांटिटी है ये इसका कोई भी तल्लक आपके ऑन हैंड क्वांटिटी से नहीं है। जो इन हैंड क्वांटिटी है वो आपके पास यहाँ पे नीचे आ रही है और वो एडिटेबल नहीं है। तो अक्सर लोग यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं कि जितना उनके पास पड़ा हुआ सामान वो यहाँ पे लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीऑर्डर लेवल और क्वांटिटी का जो बेसिक पर्पस है वो है आपका मिनिमम स्टॉक कितना होना। अब मेडिसिन के अंदर आपको हर मेडिसिन का एक मिनिमम लेवल मेंटेन करना होता है। जब कस्टमर आपके काउंटर पे आए तो जब कोई मेडिसिन आपसे डिमांड करे तो उस वक्त आपको ना पता चले कि ये मेडिसिन हमारे पास खत्म हो गई है। इसलिए जरूरी है कि आपको मेडिसिन खत्म होने से पहले ही सिस्टम बता दे कि ये चीज आपके पास खत्म होने वाली है। तो वो कैसे आपको बताएगा, वो इस तरह बताएगा कि आपने हर मेडिसिन का एक मिनिमम लेवल यहाँ पे मेंटेन करना है कि हमारे पास जब 10 या 10 से कम मेडिसिन हो तो हमें सिस्टम बता दे कि ये चीज आपके पास खत्म होने वाली है। और मैक्सिमम लेवल भी आप सिस्टम को बता देते हैं कि मिनिमम तो हमारे पास इतनी है और मैक्सिमम ये ना हो कि हमारे पास बल्क में परचेजिंग हो जाए और हम हमारे लिए वो दर्द सर बन जाए। तो इसलिए सिस्टम को आप ये बता देते हैं कि हमारे पास मिनिमम ये हो और मैक्सिमम ये हो, और इन्हीं दो फील्ड्स की मदद से आप अपना परचेज ऑर्डर जो है वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। और जब मैं परचेज ऑर्डर पे आऊंगा तो मैं आपको भी डिटेल में इसको बताऊंगा। ये आपने रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम लेवल देने के बाद आप आ जाते हैं जी आइटम की टाइप के ऊपर। अब मेडिसिन के अंदर आपके पास जो मेडिसिन होती हैं नारकोटिक्स की,
तो उसके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है या डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये भी काम आपका सॉफ्टवेयर ही मेंटेन कर देता है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन हो जो नारकोटिक्स की कैटेगरी में आती हो, तो आपने उसकी आइटम टाइप आपने नारकोटिक्स कर देनी है। जब आप नारकोटिक्स कर देंगे तो सिस्टम जब भी पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आप सेल करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन वगैरह मेंशन कर दें। अगर ये नारकोटिक्स की नहीं है, नॉर्मल है, जिस तरह कॉस्मेटिक्स है, फूड आइटम है, तो आपने इसको छोड़ देना है। अब मेडिसिन के अंदर एक और चीज होती है, वो होती है इसकी लोकेशन। क्योंकि आपके अगर सेल्समैन चेंज हो रहे हैं या मेडिसिन की लाइन ज्यादा है तो उसको फिर याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये काम भी सिस्टम ही कर देता है कि जब आप बिल बना रहे होते हैं सिस्टम साथ ही बताता है ये फलां रैक या फलां रो के अंदर है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इसकी लोकेशन को मेंटेन करना है कि ये किस कॉलम के अंदर है और किस रो के अंदर है। तो ये दो चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कॉलम 2 के अंदर है और रो 2 के अंदर है। तो यहाँ पे जो भी आपने अपने जो फिजिकल शॉप है उसको आपने लोकेशन की नंबरिंग की है वो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है आपकी जीएसटी की परसेंटेज। अब मेडिसिन के अलावा अगर आपके पास फूड आइटम है और कॉस्मेटिक्स के आइटम है, अगर उनके ऊपर जीएसटी की परसेंटेज है तो आपने यहाँ पे जीएसटी की परसेंटेज को लिखना है। और परसेंटेज के साथ अब इनके आ जाते हैं शेड्यूल्स आ जाते हैं। तो ये किस शेड्यूल के अंदर चीज एग्जिस्ट करती है तो वो आपने यहाँ पे इसको शेड्यूल भी बताना होता है। फिर इसके बाद आ जाती है क्वांटिटी एंड प्राइस। अब ये जो चीज होती है अब मेडिसिन के अंदर नहीं, लेकिन जो स्टोर की लाइन होती है उसके अंदर मोस्टली ये यूज हो रही होती है। वो इस तरह होता है कि अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो वो दूध का एक डब्बा लेते हैं, आप उससे चार्ज करते हैं, सपोज करें 40 रुपए चार्ज करते हैं एक पाव वाले। अगर वही बंदा आपसे कार्टन ले, कार्टन के अंदर जो पैकिंग होती है वो 28 की है, अगर वो 28 को आप 40 से ज़रब करें तो उसको कार्टन लेने का एडवांटेज कोई नहीं है। तो वो इसको आप चीज को इंश्योर करने के लिए उसको डिस्काउंट मिले तो आप ये कहते हैं कि जब भी कोई कस्टमर हमारे पास एक पीस लेता है तो उसको तो रेट लगे 90 रुपीज का, और ये होलसेल इससे सेपरेट चीज है, ये ध्यान रखिएगा, उसको लगे 90 रुपीज का। लेकिन अगर कोई भी बंदा आपसे 12 पीस लेता है इसके तो इसको रेट हमारा लगना चाहिए 88 रुपीज का। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टोर की लाइन के अंदर मोस्टली जो आइटम्स होते हैं उनके अंदर वो इसी तरह चल रहे होते हैं। वो इसको इस तरह भी मैनेज करते हैं कि वो ये बताते हैं कि हमारे पास ये चीज आपको जो मिल रही है वो इतने की मिल रही है, मार्केट में इतने की मिल रही है। तो ये आप, क्योंकि जो फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर होते हैं मोस्टली उनके पास स्टोर की भी आइटम्स हो सकती हैं, जिस तरह कॉस्मेटिक्स है या फूड्स आइटम है, ड्रिंक्स है, मिल्क्स है, ये मोस्टली आइटम ऐसी हैं जो स्टोर पे भी होती है। तो इसलिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये भी बता रहे होते हैं कि ये जो चीज है हमारे पास इतने की है और मार्केट में इतने की है। तो अगर ये आप मेंटेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो आप इसको खाली छोड़ के तो यहाँ से आपने अपडेट का बटन प्रेस कर देना है। अब आप देखें हमने जो आइटम इसके अंदर फीड किया वो पैनाडोल का सिरप किया। अब ये एक ही आता है एक डब्बे के अंदर और एक ही हम सेल करते हैं, एक ही शेप के अंदर ये परचेज होता है। लेकिन अब हमारे पास कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो पैकिंग में आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक आइटम दिखाता हूँ, ये आइटम है और ये इसकी जो पैकिंग है वो 10 गोलियों की है, 10 टैबलेट की इसके अंदर इसकी पैकिंग है। तो हमने फीड किस तरह करना है, हम इसको फीड करने के लिए हमने दोबारा यहाँ से ऐड का बटन प्रेस करना है, 010002 हमने नेक्स्ट कोड ले लिया, इसका नाम हमने लिखा और इसके बाद हमने इसकी जो 550 mg इसकी जो पोटेंसी है वो हमने लिखी और यहाँ पे पोटेंसी के अंदर हमने 550 mg लिख दिया। और जेनेरिक नेम के अंदर जो इसका फार्मूला है, जो इसके जेनेरिक नेम है वो यहाँ पे है नीचे, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये हमने इसके जेनेरिक नेम के अंदर हमने लिखना है और ये हमने इसका जेनेरिक नेम लिख दिया। इसके बाद अब आ जाती है इसकी पैकिंग कि ये जो हमारे पास है इसकी पैकिंग कितनी है। तो इसकी जो पैकिंग है वो है हमारे पास 10 गोलियों की, तो हमने इसकी 10 गोलियां लिख देनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला खाना है वो हमने यूज करना है कि जो 10 गोलियों की पूरी डब्बी है वो हमें कितने की आती है। अब ये डब्बी हमें जितने की भी आती है हमने यहाँ पे लिख देना है और इसके बाद जितने की हमने सेल करनी है वो हमने यहाँ पे लिख देना है। इसका हमें एडवांटेज क्या होगा कि हमारे पास एक गोली की कास्ट और एक गोली की सेल प्राइस आ जाएगी।
तो जब एक गोली की कास्ट और सेल आ जाएगी तो हम इसकी एक गोली भी सेल कर सकते हैं, एक टैबलेट भी सेल कर सकते हैं और इसकी पूरी डब्बी भी सेल कर सकते हैं। तो वो मैं पॉइंट ऑफ सेल की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने इसकी टैबलेट के हिसाब से किस तरह सेल कर सकते हैं और पूरी इसकी जो डब्बी है वो आप किस तरह सेल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी आइटम की टाइप आ गई है, कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद इसकी लोकेशन है, जो भी आपने लोकेशन मैनेज करनी है वो आप यहाँ पे लोकेशन लिख दें। इसके बाद इसकी जो जीएसटी वगैरह है वो अगर होता है तो आप लिख दें, अगर वैसे नॉर्मली नहीं होता तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। फिर ये वाली साइड है, इसकी कैटेगरी है मेडिसिन है, वो जो हमने पहली आइटम फीड की थी उसके मुताबिक ये दोबारा इसकी यहाँ पे आ जाएगी। ये जो इसका ब्रांड है ये है फिरोज सन्स है और इसका जो मिनिमम लेवल हमने मेंटेन करना है। अब इस वाले केस में हमने जो लेवल हमने इसको बताना है, रीऑर्डर लेवल हमने गोलियों के हिसाब से बताना है। यानी अगर हमने 10 डब्बियां मिनिमम इसके अंदर मेंटेन करनी है तो इसका मतलब यह है कि हमने 100 लिखना है। क्यों 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो ये 100 हमारे पास। क्योंकि ये गोलियों की शक्ल में इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि हम इसकी टैबलेट की शक्ल में हम सेल करते हैं। तो अगर टैबलेट की शक्ल में सेल करते हैं तो फिर हमें ये रीऑर्डर लेवल भी टैबलेट की शक्ल में देना पड़ेगा। और इस तरह फिर अगर हमने 15 डब्बियां इसकी मैक्सिमम या 20 डब्बियां इसकी मैक्सिमम रखनी है तो हमने यहाँ पे इसको 20 ज़रबे 10 यानी 200 हमने इसको दे देना है और फिर बाकी हमने यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। ये हमारे दो आइटम इसके अंदर फीड हो गए हैं, एक जो सिरप था और एक हमारे पास ये जो टैबलेट थी 10 वाली रिफाक्सा। अब हम आ जाते हैं तीसरे आइटम की तरफ। जो तीसरा आपके आइटम है वो आपका आइटम है रिफाक्सा ही है, लेकिन अब इसके ऊपर एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पे आपको इसके ऊपर बार कोड भी नजर आ। अब ये वाला आइटम हम किस तरह फीड करते हैं, अगर हम इसका बार कोड अगर हमने ये यूज करना हो तो हम ये इसको बार कोड को किस तरह यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पे जब आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद अगर आपके पास स्कैनर मौजूद है, आपने स्कैनर से इसकी डब्बी का जो बार कोड है वो आपने स्कैन कर दिया। अब सपोज करें जिस तरह मैंने ये किया, अब ये स्कैन हो गया। अब वही इंफॉर्मेशन जो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, जेनेरिक नेम लिखा था और बाकी इंफॉर्मेशन आपने एज इट इज डाली है जिस तरह पहले वाले में डाली है। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि जो इसका आइटम का कोड है वो आपने खुद नहीं दिया, बल्कि इसके ऊपर जो प्रिंटेड है वो आपने यूज किया। अब ये मेडिसिन के अलावा जब आप कॉस्मेटिक्स वगैरह करेंगे और बाकी फूड आइटम करेंगे वो तो आपने यूज ही उसका आइटम कोड करना है। उसको आपने मैनुअल कोड से कोशिश करनी है इम्कान कि उसके मैनुअल कोड से आपने इज्तनाब करना है। मेडिसिन के अंदर क्योंकि आप एक सीक्वेंस चला रहे होते हैं, आप कहते हैं जी सारों को हमने मैनुअल कोड देना है तो आप सारों को दे सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई मेडिसिन के ऊपर लगा हुआ है आप उसको अपना मैनुअल कोड भी दे सकते हैं और उसके ऊपर जो कोड है वो भी आप साथ दे सकते हैं। तो उसके लिए आपने उस मेडिसिन के ऊपर जाना है और अगर ऐड के दरमियान में आप कर रहे हैं, यानी जब आप ऐड कर रहे हैं उसी वक्त, तो यहाँ पे रेफरेंस कोड के अंदर आपने उसका बार कोड स्कैन कर देना है। अगर आपने उसके अंदर फीड कर दिया और बाद में अब प्रिंटिंग के अंदर उसका बार कोड आ गया तो फिर आपने यहाँ से एडिट का बटन दबाना है और यहाँ से आपने इसको स्कैन कर देना है और इसके बाद आपने अपडेट कर। अब अगर काउंटर के ऊपर आपके पास स्कैनर लगा हुआ है और आप बाई नेम मेडिसिन सेल नहीं करना चाहते, आप थ्रू स्कैनर से सेल करना चाहते हैं, तो फिर आप जब भी ये मेडिसिन आएगी आप इसका कोड स्कैन करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली ये सेल कर देगा। और अगर आप बाई नेम सेल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको पहले से इसके अंदर मौजूद होगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड केस की तरफ। वो ये है अगर आप सॉफ्टवेयर हमसे लेते हैं और कहते हैं कि आप हमें विद डाटा प्रोवाइड करें, तो हम अगर आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं तो उस केस के अंदर अगर आपने कोई चीज ऐड करनी हो या उसमें से एडिट करनी हो तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। आप जब आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर ये है कि देखिए जिस तरह ये ब्रांड्स है, मैंने 3 डाले थे तो ये मोस्टली ब्रांड आप यहाँ पे देखें आपके ऑलरेडी ऐड हुए हुए। अगर कोई नया ब्रांड आता है आपने यहाँ से ऐड करना है और उसका कोड देना है और अपडेट करना है। इसके बाद जो मेन चीज होती है वो आपकी आइटम फाइल होती है। तो ये जब आप लेते हैं तो ये आइटम फाइल आपके सामने सारी आ जाती है। ये देख ये सारे के सारे आ जाते हैं। अब इसके अंदर होता ये है कि जो डाटा हम प्रोवाइड करते हैं हो सकता है कि वो प्राइसेस अपडेट हो और हो सकता है कुछ आइटम की प्राइसेस आपके मुताबिक अपडेट ना हो, तो उसकी जो प्राइस है वो आपने किस तरह अपडेट करनी है। उसके लिए फिर आपने सबसे पहले उस आइटम को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे इस मेडिसिन का आपने नाम लिखना है, जो भी इसका नाम है
ये आपने लिखा, और ये 135 mg टैबलेट है, और ये आपके सामने आ गए। और ये जो आपके पास है मेडिसिन है, ये आपके पास ये 135 है और ये वाली टैबलेट है। अब अगर इसकी प्राइस आपने यहाँ पे देखा, ये इसकी पैकिंग है, 30 की पैकिंग है, और हमारे पास भी जो इसकी पैकिंग आ रही है वो 30 की टैबलेट की पैकिंग है, इसलिए ये ओके है। इसलिए ये भी जरूरी होता है जब आप आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं तो आपने डाटा को वेरीफाई भी करना होता है। जरूरी नहीं कि जिस बंदे ने डाटा एंट्री किया उसने सारे आइटम्स की ठीक ही की हो, तो आपने एक वेरीफाई कर लीजिएगा। अब ये देखें, ये उन्होंने डाला हुआ, इसका नाम ये डाला हुआ है टैबलेट है, फिर मेडिसिन है, इसके अंदर इसका ब्रांड आ गया, यहाँ पे इसकी कास्ट प्राइस आ गई, फिर इसकी सेल प्राइस आ गई, और यहाँ पे इन्होंने इसकी पैकिंग दी हुई है गोलियों की, 30 की है, डब्बी की कास्ट ये है और डब्बी की सेल ये, एक गोली की है और एक की कास्ट ये और इसकी सेल ये है। बाकी फिर इसके अंदर लोकेशन इन्होंने डाली है G4 है ये, क्योंकि लोकेशन भी हर कस्टमर की, हर फार्मेसी के अपने हिसाब से होती है, तो ये फिर आपको एडिट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन है तो आपने उसके मुताबिक यहाँ पे इसकी देनी है, और जो भी इसकी प्राइस बनती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये बन गई और ये बन गई, तो आपने इसकी प्राइसेस को भी अपडेट करना है। और यहाँ से जब आप चेंज कर लेंगे, अगर आप रीऑर्डर लेवल जिस तरह इन्होंने मेंटेन नहीं किया हो, आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रीऑर्डर लेवल भी दे सकते हैं, और ये इसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। अब इसके अंदर अगर आप कोई मजीद आइटम डालते हैं तो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगी, वो ये आएगी, अब इसके अंदर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका आखिरी आइटम कोड क्या था, क्योंकि इन्होंने जो कोडिंग की हुई है वो मुख्तलिफ तरह की उन्होंने कोडिंग की हुई है, कोई सीक्वेंस से नहीं की हुई। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ और 03 कैटेगरी है जो हमारी मेडिसिन है, उसके बाद एंटर की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये सीक्वेंस देखिएगा इनका, ये इनका सीक्वेंस आ रहा है। अब इसी के अंदर उन्होंने अल्फा न्यूमेरिक भी रखा हुआ है और सिर्फ अल्फाबेटिक्स भी रखे हुए हैं और सिर्फ न्यूमेरिक भी रखे हुए हैं। अब फिर यहाँ पे आपको मसला ये आएगा, अगर आपने कोई आइटम इसके अंदर फीड करना होगा तो आपने ये देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं जब इसके अंदर फीड करूंगा, ये देखिएगा 90014 जब फीड करूंगा वो कहेगा पहले से मौजूद है। फिर अब मुझे यहाँ पे एक फुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये कोड मेरे पास खाली था, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक ये वाली फीड कर लेता हूँ आपके सामने, ये है हमारे पास है ये वाली, ये मेडिसिन है, इसकी 14 इसकी कैप्सूल है, इसके अंदर 40 mg इसकी है पोटेंसी है, और ये इसका नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये इसका फार्मूला है। तो हमने यहाँ पे ऐड का बटन दबाया था, कोड हमने लिख दिया, इसके बाद इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने लिख दी, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये पहले से पढ़ा हुआ था इसलिए उसने, आप ये देख रहे हैं साथ वो ये लेके आ गया कि ये फार्मूला हमारे पास पहले से मौजूद है। ये साथ साथ आपको सर्च भी करता है, 40 mg इसकी है, बाकी इसकी जो पैकिंग है वो 14 कैप्सूल की है, इसकी कास्ट प्राइस है वो ये, और सेल प्राइस है हमारे पास ये, और फिर एक गोली की कास्ट सेल, और ये इसकी मेडिसिन है, और यहाँ पे जो इसका ब्रांड है वो है जी, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको F4 करते हैं, ROT रोटेक्स फार्मा, और ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से बाकी हमने इसकी लोकेशन और क्वांटिटी प्राइस जो भी देनी है हमने दे के यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो ये इस तरह अगर आपके पास डाटा रेडी है तो आपने जो डाटा मजीद डालने हैं वो आप इस तरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।